हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन किया था। इनइक्वालिटीज के जितने प्रॉपर्टीज होते हैं उनको भी किया था। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि यदि इनइक्वालिटी लिनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या फ्रैक्शन में है, रेशनल के फॉर्म में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब देखिए, हम लोग ऐसे इनइक्वालिटीज के लिए एक मेथड का यूज करते हैं और उस मेथड का नाम है वेभी कर्व मेथड। तो आज हम लोग समझने वाले हैं वेभी कर्व मेथड क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, तो अब क्या है कि अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी है और वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन करना है। तो देखिए, लिनियर इनइक्वालिटी में तो हमने बताया था कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लीजिए, वेरिएबल्स को एक साइड कर लीजिए, जो भी x का वैल्यू आएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड नहीं कर सकते हैं। तो हम यदि देखें कि x की वैल्यू क्या 2 या 2 से बड़ा या 2 से छोटा वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है क्या इसको, तो हम ये देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 6 लिया जाए तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 इंटू 6 एंड प्लस 6, ये आ गया 12, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को वैसे उन सभी x के वैल्यू को फाइंड करना है जो रखे जाएं तो इस px का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर आ जाए। तो क्योंकि हम लोग ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से रखते जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिलता जाएगा, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। इसको बहुत ही अरेंज वे में हम लोग वे भी कर्व मेथड में पढ़ते हैं कि इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको है, आपके पास है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब क्या है कि वे भी कर्व मेथड में हम लोगों ने स्टेप्स को फिक्स्ड कर लिया है कि आप पहले क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, और अंत में हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, जिसे मान लेते हैं यदि क्वाड्रेटिक को लेके चलते हैं, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करिए ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर जो पी एक्स है उस पी एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस, अब जो भी रहेगा, यहाँ पे क्यूबिक भी हो सकता है, यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे और लीनियर फैक्टर के टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, यदि हम इसको स्प्लिट मेथड से आप कर रहे हैं तो आप इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, और इक्वल टू 0 कर लिया। और जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, ये दो सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, इन इक्वेशन का नहीं, इस इक्वेशन का। कहने का मतलब ये है कि जो भी इनइक्वालिटी है हमारे पास, तो आप सबसे पहले उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इक्वल टू 0 करके वो सभी x की वैल्यूज को फाइंड करिए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, इनइक्वालिटी में आप एक्चुअल में साइन फाइंड कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हम लोग नंबर लाइन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास x इक्वल टू यहाँ पे 0 है मान लेते हैं, तो इधर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और
इधर हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें एक न्यूट्रल पॉइंट चूज करना होता है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो अल्फा एंड बीटा फाइंड किए हैं, जहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, मतलब वो इसके लिए क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। मतलब ये कि सबसे पहले हमें न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड कर लेना है। आगे क्या करना है कि जो भी हमारे न्यूट्रल पॉइंट वाले वैल्यू आएंगे उनको अरेंज करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे। अरेंज ऑल वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। अब क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म में लिया है अल्फा बीटा, अल्फा छोटा है कि बीटा छोटा है ये हमें पता नहीं है। यदि अल्फा को बीटा से छोटा हम कंसीडर करते हैं, अल्फा यहाँ पर क्या है, बीटा से छोटा है मान लेते हैं, तो क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे नंबर लाइन में रखने में आसानी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए जो स्मॉलर नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन में या नंबर लाइन पर लेफ्ट में लाई करते हैं, मतलब x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, इधर इन्फिनाइट और इधर माइनस इन्फिनाइट। अब क्या है कि ये जो दो पॉइंट्स को हम लोगों ने रखा, ये दोनों पॉइंट नंबर लाइन को ये पूरे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए एक पार्ट जो है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा है, दूसरा पार्ट अल्फा से बीटा है, और थर्ड पार्ट जो है वो हमारा बीटा से इन्फिनिटी है। अब हमें देखना है कि हर इंटरवल में जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी। जिस x के वैल्यू के लिए हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वो x का वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा था कि px की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब यदि हम बात करें कि अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो देखिए अगले स्टेप के लिए हमें इन सभी इंटरवल का साइन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि राइट में आ जाएंगे, एकदम राइट में, जो लास्ट वाला जो इंटरवल होगा उस इंटरवल का साइन हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं, आप चाहें तो बीटा से ज्यादा बड़ा वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो वो वैल्यू देगा पॉजिटिव। अब देखिए, अब जो इस इंटरवल का साइन है वो डिपेंड करेगा कि ये जो यहाँ बीटा है वो कितने टाइम्स आया है। कहने का मतलब ये है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा का होल पावर 4, इसका मतलब ये है कि इसका पावर यदि इवन नंबर में आएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बीटा की वैल्यू भी इवन नंबर में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि इवन नंबर में आएगा तो वेवी कर्व मेथड कहता है कि इस इंटरवल का साइन इस इंटरवल के जैसा ही होगा। अब यदि ऑड नंबर में आएगा तो इस इंटरवल का साइन इस इंटरवल से जस्ट अपोजिट होगा। ये सब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला स्टेप क्या कहता है, अब का वेवी कर्व मेथड, हम लोग हर एक इंटरवल का साइन फाइंड करेंगे। जैसे कि ये जो राइट वाला इंटरवल है ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या कहता है हमारा वेवी कर्व मेथड का, कि द वैल्यू ऑफ x अपीयर इवन नंबर ऑफ टाइम्स देन साइन ऑफ नेक्स्ट या प्रीवियस इंटरवल डज नॉट चेंज। इसका मतलब अभी अभी हमने समझाया कि ये जो हमारा बीटा है वो 2 बार 4 बार या 6 बार, अर्थात x माइनस बीटा का जो पावर होगा वो यदि इवन है तो इस इंटरवल का साइन चेंज नहीं करेगा, अर्थात अगले इंटरवल के जैसा ही होगा। अब देखिए यदि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगी, जैसे कि मान लेते हैं बीटा एक बार आया है या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स आएगा, इसका मतलब ये है कि x माइनस अल्फा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे x माइनस अल्फा का जो पावर होगा वो यदि ऑड होगा तो अल्फा की वैल्यू ऑड टाइम्स आएगा, और यदि ऑड टाइम्स आएगा तो इस इंटरवल का साइन चेंज करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जस्ट अगले इंटरवल से
पिछला इंटरवल जो होगा वो अपोजिट साइन वाला होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक ये स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा बीटा जो है जो कि एक ही बार आया है, इसका मतलब कि राइट साइड वाला तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अल्फा यहाँ पे एक ही बार आया है, ऑड टाइम्स आया है, इसका मतलब इस इंटरवल का साइन जो होगा वो इस इंटरवल के जस्ट अपोजिट होगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यदि हम बात करें कि जो पी एक्स है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी जो वैल्यू होगी जो कि पी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देगा, उस केस में एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक। अब देखिए ये हमने क्या है लास्ट क्लास में इंटरवल पढ़ाया हुआ है आपको, तो इंटरवल में हम लोग ये सीखे थे कि कब आपको कैसे लिखना है, छोटा ब्रैकेट लेना है कि बड़ा ब्रैकेट लेना है। तो हम लोग अब जैसे हम लोगों को पता है कि ये जो सिंबल होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल का, और ये वाला या ये वाला सिंबल जो होता है वो होता है ओपन इंटरवल का। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्लोज्ड ही लगेगा क्योंकि यहाँ आपको बीटा को भी शामिल करना है, मतलब 0 भी लेना है। तो यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, और का मतलब यूनियन, और ये हो गया बीटा से इन्फिनाइट तक। ठीक है, इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट कभी भी क्लोज्ड नहीं किए जाते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि ये क्वेश्चन हमारे पास है तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक आध एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करें तो हमारे पास ये है x माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। देन फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ x। तो देखिए अब क्या है कि हम लोगों को पता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस टू होल स्क्वायर इंटू, अब इसको यदि सॉल्व करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस टू होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे आप x कॉमन करिएगा x माइनस 3 आएगा, यहाँ पे -4 कॉमन करिएगा x माइनस 3 फिर आ जाएगा। मतलब ये कि इसको हम x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यदि हम लोग 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, इसको यदि हम लोग 0 करेंगे x इक्वल टू 2 आएगा, इसको यदि हम लोग 0 करेंगे x इक्वल टू 3 आएगा, और इसको यदि हम लोग 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा। तो देखिए जितने भी वैल्यूज आए इन सब को नंबर लाइन पे हमें इनके पोजीशन वाइज अरेंज कर लेना है। तो जब हम नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे इनके पोजीशन वाइज यदि हम लोग अरेंज करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे लेफ्ट में 2 आएगा, तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि x इक्वल टू 2 आया, लेकिन 2 टाइम्स आया है। देखिए x इक्वल टू ये 3, और यहाँ पे हमने देखा x इक्वल टू 4, अर्थात जितने भी नंबर्स आए ये सभी इस नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब क्या है कि इन्हीं पार्ट में से हम लोगों का आंसर आने वाला है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो सबसे राइट में होगा वो क्या होगा, एलवेज पॉजिटिव, वो चाहे यहाँ पे लेस देन लगा हो चाहे ग्रेटर देन, आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं। ये इंटरवल 4 से बड़े नंबर के लिए है, तो यदि आप यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखते हैं तो आप देखिए ना यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। अब यहाँ पे 5 रखिएगा तो 25 और 12 37, और 37 और यहाँ 5 आएगा तो ये आ जाएगा 35, 37 प्लस में है और 35 आपका माइनस में है, वैल्यू आ गया +2।
तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट साइड वाला इंटरवल होगा वो चाहे जिस भी कंडीशन में है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे यदि पॉजिटिव लिखते हैं बिना चेक किए तो आपका टाइम बचेगा, जो कि हमेशा सही होगा। अब देखिए, अब यदि हम बात करें कि 4 के जस्ट पहले वाले इंटरवल का साइन क्या होना चाहिए, हमने देखा कि 4 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, अर्थात ऑड टाइम्स आया है। ऑड टाइम्स यदि आया है तो इसका जो साइन होगा अगले इंटरवल के जस्ट अपोजिट होगा। इसका मतलब इसका साइन हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब देखिए x इक्वल टू 3 जो कि ऑड टाइम्स आया है और इस इंटरवल का साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं 2 कितने बार आया है। अब 2 जो है वो आया है 2 टाइम्स, इसका मतलब इवन टाइम्स आया है। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल का साइन जो है वो चेंज नहीं करेगा। जैसा कि हमने स्टेटमेंट में बताया था, वेबिकर मेथड के स्टेटमेंट में था कि ये जो नंबर है जो इस एक्सप्रेशन को 0 करता है, इसकी वैल्यू यदि इवन टाइम्स आया है, मतलब ये कि इसका जो फैक्टर है, इस फैक्टर पर पावर यदि इवन है, इस इंटरवल का साइन अगले इंटरवल के जैसा होगा। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, बात करते हैं कि यदि इनइक्वालिटी में ये वाला इनइक्वालिटी है जो कि क्लोज के लिए आता है, तो हम हर नंबर्स के ऊपर हम लोग डॉट लगाएंगे। ठीक है, हम लोग डॉट लगा लेंगे और यदि ये सिंबल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे। और डॉट और सर्कल का मतलब ये हमने आपको ऑलरेडी समझाया है। डॉट का मतलब है कि ये जो डॉट के नीचे वाला नंबर है ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सर्कल का मतलब है कि इसके जस्ट पहले वाला नंबर और इसके जस्ट बाद वाला नंबर तो इंक्लूड है, लेकिन वो नंबर जिसके ऊपर डॉट है वो नंबर इंक्लूड नहीं है। तो ये आप हमेशा ही ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो भी यहाँ पर पॉजिटिव है, अब क्या है ना कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें लेस देन लेना है या 0 लेना है। ठीक है, तो देखिए, लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो हमने क्या किया, नेगेटिव वाले इंटरवल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर देखिए इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा कि x की वैल्यू जो लेंगे वो 3 से लेकर 4 तक आएगा। दोनों साइड ही डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल। एंड जो यहाँ पर x इक्वल टू 2 है वो इस इंटरवल में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें ये पॉइंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया गया है, मतलब जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वो भी लेंगे। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं यूनियन, क्योंकि यहाँ एक ही पॉइंट है तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और ये आ जाएगा 2। और यहाँ पे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर लाइन पे ये पॉइंट हमारा एक ही है। तो आशा करते हैं कि ये मतलब एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक आप कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th का हर एक चैप्टर्स थ्योरी एंड क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हमारे पास एक इस टाइप का इनइक्वालिटी हो जो कि फ्रैक्शन में है, इसको यदि आपको सॉल्व करना है, काम आपको वही करना है जो हम किसी क्यूबिक या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए कर रहे थे, कि आपको जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन सभी को 0 करके वो सभी वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। और फिर जो भी इंटरवल हम लोग बना रहे थे सब काम वही करना है, सब कुछ सेम टू सेम। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसका डिनोमिनेटर हम लोग 0 नहीं करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो ये जो टर्म आपको मिलेगा वो एक अनडिफाइंड टर्म होगा। तो हम लोग
उससे हमेशा बचते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही ध्यान में रखना है और वो है डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना। मतलब ये कि वो चाहे यहाँ पर साइन लेस देन वाला हो या ग्रेटर देन वाला हो, आपको हर केस में डिनोमिनेटर को शामिल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी टर्म्स है उनको जीरो करके वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे देखा हमने x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x माइनस टू जीरो हो गया तो x की वैल्यू 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को ज़ीरो करेंगे तो हमने देखा कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 3 आया और 1 आया, यहाँ पर x की वैल्यू 2 भी आया है। अब आइए हम लोग डिनोमिनेटर को भी ज़ीरो करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर को जीरो हम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, उसको आंसर में शामिल हमें नहीं करना है। तो अब देखिए, अब यदि हम बात करें x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, अर्थात जब भी आपको कोई भी इनइक्वालिटी फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले तो हमें न्यूमरेटर को अलग ज़ीरो करना है और डिनोमिनेटर को अलग ज़ीरो कर लेना है, करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ से हमने देखा कि x की वैल्यू 8 आया, x की वैल्यू 10 आएगा। इसको हम जीरो करेंगे तो 8 आएगा, इसको जीरो करेंगे 10 आएगा। अब देखिए सभी x की वैल्यूज़ को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हमें यहाँ पर x इक्वल टू 2 मिला, x इक्वल टू 8 मिला, x इक्वल टू 10 मिला। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि हमें एक नंबर लाइन बना लेनी है। नंबर लाइन पे इन सभी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेनी है। अब देखिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 8 है और 10 है। तो आइए हमने कहा कि x इक्वल टू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर आगे जो है 8 है और ये 10 है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो राइट वाला सबसे राइट वाला इंटरवल होगा वो तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब चाहे तो पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 10 से बड़ा वैल्यू अब कोई भी पुट करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल ये क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हमें देखना है कि ये जो 10 है वो कितनी बार आया है। तो यहाँ पर ऑड टाइम्स आया है, इसका मतलब ये है कि साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा। 8 यहाँ पे ऑड टाइम्स देखना है कितनी बार आया है, तो एक मतलब एक ही बार आया है, इसका मतलब ये है कि एक ही फैक्टर है। इस पर पावर यदि इवन रहता तो हम ये कंसीडर करते कि 8 इवन टाइम्स आया है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये इंटरवल हमारा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि सभी वैल्यू जो है ऑड टाइम्स ही आए हैं। उसके बाद हमने बताया कि यदि ये जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहे हैं, यहाँ पर साइन चाहे जो हो उसके ऊपर आपको सर्कल बना लेना है, अर्थात उसको एक्सक्लूडेड रखना है। तो 8 और 10 पर हम लोगों ने सर्कल बना लिया। अब क्योंकि यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है तो जहाँ जहाँ पर न्यूमरेटर जीरो हो रहे हैं उन सभी वैल्यूज़ को भी लेना है, अर्थात आप यहाँ पर डॉट लगाइए, यहाँ पर भी डॉट लगाइए और यहाँ पर भी आप डॉट लगाइए, फिर देखिए कनेक्ट करिए। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल हमें लेना है, तो देखिए ये जो है ठीक है पॉजिटिव है। अब देखिए ये इंटरवल भी पॉजिटिव है तो इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए ये इंटरवल भी पॉजिटिव है तो इसको भी आप कनेक्ट कर दीजिए। जहां जहां पर डॉट है वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है और जहां जहां पर सर्कल है उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे और बाकी आप यहां से फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो हियर जो x की वैल्यू होगा वो हो जाएगा
1 से लेकर 2 तक ये हो गया क्लोज इंटरवल में, क्योंकि डॉट लगा हुआ है। अब देखिए 3 से लेकर 8 तक, 3 के ऊपर डॉट है, मतलब 3 को भी आपको शामिल करना है। 8 के ऊपर क्या है, सर्कल है, इसका मतलब ये है कि 8 को शामिल नहीं करना है, यहाँ ओपन लगेगा। 10 के ऊपर सर्कल है तो हमें 10 से लेकर इन्फिनाइट तक को लेना पड़ेगा, और इधर भी, और इन्फिनाइट वहाँ पे हमें ओपन ही रखना है। अब इनके बीच में हम लोग लगाएंगे और का मतलब यूनियन, ये ऑलरेडी हमने आपको बताया है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये सभी x के वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, मतलब ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। आज के क्लास में इतना। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड नमस्कार। देखिए, जो हम लोगों ने अभी वेबिक कर्व मेथड पढ़ा है, इसका स्टैंडर्ड केस के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं, जैसे सेट थ्योरी में यूज कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट केस ये है, इफ, यदि हम बात करें कि इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो है ए स्क्वायर से छोटा है। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे वेबिक कर्व मेथड लगाते हैं तो हमारे पास होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज लेस देन 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। अब यदि हम इसका साइन स्कीम बनाएं, अर्थात हम लोग एक रियल नंबर लाइन खींचें और इसके जीरोज वाले पॉइंट को यहाँ पर पुट करें, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है -a, और इसको 0 करेंगे तो हमें x इक्वल टू a मिलेगा। अब देखिए, x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, राइट साइड वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि ये हो जाएगा क्या, मतलब नेगेटिव, और ये मिल जाएगा हमें पॉजिटिव। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लेना है और इंक्लूड भी नहीं करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास ये होगा। क्योंकि इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सर्कल से दिखाना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू -a से लेकर a तक हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो यदि हमारे पास ये टर्म कंडीशन है तो हम लोग इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब यदि हम बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो x की वैल्यू -a से लेकर a तक हो सकता है। ये हमारा रिजल्ट है, और इसको चाहो तो इंटरवल के फॉर्म में लिख लो, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -a से a क्लोज इंटरवल में। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे थर्ड कंडीशन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, इसका मतलब पॉजिटिव है। हम लोगों ने देखा कि -इन्फिनिटी से a और a से इन्फिनिटी आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -इन्फिनिटी से a, -इन्फिनिटी से -a, यूनियन a से इन्फिनिटी तक। अब फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन x की वैल्यू आप ले सकते हो -इन्फिनिटी से। अब क्योंकि यहाँ पे आ गया क्लोज, तो हम लोग यहाँ पर -a पर क्लोज लगा लेंगे, यूनियन a से इन्फिनिटी। तो ये जो 4 रिजल्ट्स हैं, इनका यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए वेबिक कर्व मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। इनका यूज जब भी आएगा, या तो फंक्शंस में या सेट्स में भी आएंगे, तो आप इसका यूज डायरेक्ट कर सकते हो।